नमस्कार बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण अग्रवाल हूं। आपका सभी का स्वागत है एसएससी अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 है। बच्चों, मैं आपको पहले बताता हूँ, ये क्लास रिकॉर्डेड है। सुबह आज दोपहर में 2 बजे मैं सेशन को नहीं ले पाया हूँ, बिकॉज मेरा जो है लाइट नहीं आ रहा था, तो आपका नेट नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैं ये सेशन में रिकॉर्डेड करके डाल रहा हूँ आपके पास। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, आपको समझ में आएगा। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लूँगा, मैं आपको कम ही क्वेश्चन कराऊंगा। कल मैं दोबारा लाइव आऊँगा दोपहर के 2 बजे। लेकिन ये रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं है कि इसको प्यार ना दो। इस वीडियो को मैक्स टू मैक्स शेयर करना, और मैं अच्छी तरह इस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इस सेशन में जो भी क्वेश्चन होंगे, अच्छी तरह हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए। आप जानते हो फ्लैट 42% का डिस्काउंट मिल ही रहा है। U195 आप कोड लगा देना। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का। एक बार ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है। A group of the student prepared stuffed toys as a part of their activity, as a part of their group activity। मतलब एक ग्रुप में कुछ बच्चे हैं, एक स्टफ टॉयज बनाते हैं। इनके ग्रुप की एक्टिविटी का पार्ट है ये। वो क्या करते हैं, 100 रुपये, दे स्पेंड 100 रुपीज़ ऑन वेलवेट। एक कपड़ा लेके आते हैं वेलवेट का 100 रुपये का। 5 रुपीज़ एंड थ्रेड एंड नीडल्स, 5 रुपये का सुई और धागा लेके आते हैं। एंड 27 रुपीज़ ऑन अदर आइटम, 27 रुपीज़ अदर आइटम में खर्च करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, दे मेड 30 टॉयज, 30 खिलौने उन लोगों ने बनाए। अब हुआ क्या, 30 खिलौने तो बना लिए, अब हुआ क्या, 50% टॉयज वर परचेज बाय सम सीनियर स्टूडेंट कॉजिंग देयर लॉस ऑफ 50%। मतलब जितने खिलौने जो ग्रुप वाले बच्चे बना रहे हैं ना, तो सीनियर लोग क्या कर रहे हैं, 50% खिलौने परचेज कर लेते हैं और कम पैसा देते हैं। भैया सीनियर तो सीनियर हैं कॉलेज में, और उन उन खिलौनों पर जो 50% खिलौने सीनियर ने लिए हैं, उन पर उनको 50% का लॉस हो जाता है। किनको? जो ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट वाले हैं, उन बच्चों को। अब उनके पास जो रिमेनिंग बचे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट वॉट प्रॉफिट परसेंट रिमेनिंग टॉयज शुड बी सोल्ड टू गेन 5%, 50% ओवरऑल प्रॉफिट। तो बचे हुए टॉयज कितने परसेंट पर बेचें ताकि उसको जो है 50% का क्या हो जाए, ओवरऑल प्रॉफिट। तो आप बच्चे क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले एक टॉय का सीपी निकालेंगे कि 100 रुपये खर्च किए कपड़े पर, 5 रुपये खर्च किए सुई और धागे पर, 27 रुपये खर्च किए इस पर, टोटल 132। आप ऐसे करेंगे, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। आपको कुछ नहीं करना, ये बता दो बस टोटल कितने खिलौने बनाए। देखो कितना स्पीड से, कितना ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। आप जैसे आप ग्रुप ऑफ द बच्चे हैं, आप लोगों ने कितने खिलौने बनाए, आप बताओ। आप कितने खिलौने बना रहे हो, आप टोटल बना रहे हो 30 खिलौने। 30 खिलौने टोटल बनाए आप लोगों ने, टोटल 30 खिलौने बनाए। 30 खिलौनों में 50% खिलौने सीनियर ने खरीद लिए थे, तो 15 खिलौने, 15 टॉय सीनियर ने ले लिए, है ना। बच्चे कितने रिमेनिंग 15 बचे। इनका रेशो बना लो। रेशो कितना होगा, 1:1। तो मैंने मान लिया कि एक खिलौना सीनियर ने ले लिया, एक खिलौना आपका बच गया। टोटल खिलौने कितने, 2। तो वही चार्ट बनाएंगे जो मैंने आपको सिखाया था, शायद आपको याद हो बच्चों। तो कितना स्पीड से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, सोल्ड, रिमेनिंग और टोटल, याद है आपको। सोल्ड कितने हो गए, एक, बच कितना गया, एक, टोटल हैं 2। टोटल हैं 2। अच्छा, जो सोल्ड हुए, मतलब जो सीनियर ने ले लिए थे वो 50% लॉस पे लिए थे, तो सोल्ड जो एक खिलौना होगा 50% लॉस पे हुआ। 50% लॉस का मतलब यहाँ पे माइनस का 50 आ रहा है, माइनस का 50% आ रहा है। अच्छा, बचे हुए खिलौने, बचे हुआ एक खिलौना है, बचे हुए खिलौने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचूं, X% मान लेते हैं। तो बच्चे आएगा तो प्लस का, लेकिन कितना आएगा ये आपको नहीं पता। टोटल पे कितना मांग रहे हैं, टोटल खिलौने पर ओवरऑल 50% का प्रॉफिट हो, तो आपको टोटल चाहिए प्लस का 100। आपको टोटल चाहिए प्लस का 100। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे ऊपर 50 है, यहाँ पर प्लस का कुछ आएगा पता नहीं, और नीचे कितना है, प्लस का 100। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर प्लस का आप क्या रख दोगे। आप मुझे बताओ यहाँ पर प्लस का आप क्या रख दोगे, ध्यान से समझना। आप प्लस का यहाँ पे क्या रख दोगे जिससे कि आपका जो है ये बराबर आ जाए। तो देखो, अगर आप यहाँ पे प्लस का 150 रख दोगे, तो 150 में तो 50 जाएगा, 100 आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्लस का 50 रखोगे आप, तो एक्स की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 150%। एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, 150%। क्यों, एक में एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, 150/100। ठीक है, एक बार और सीख लेते हैं, एक बार और सीख लेते हैं। देखो, सोल्ड, सॉरी, सोल्ड, रिमेनिंग और टोटल, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। सोल्ड कितने की है, एक खिलौना, बच कितना आ गया, एक खिलौना, टोटल है 2 खिलौने। जो सोल्ड किए पहले 50% लॉस पे किए, आया माइनस का 50। बचे हुए खिलौने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचूं, पता नहीं। तो यहां पर आप ऐसे प्लस का रख लो, पता नहीं कितना आएगा।
टोटल पे कितना चाहिए, टोटल पे 50% चाहिए। देखो ओवरऑल प्रॉफिट 50% चाहिए, तो आपका कितना हो गया यहाँ पर प्लस के 100। तो ये बताओ प्लस का 100 आपको चाहिए, कितना यहाँ प्लस का रख दूँ तो 50 घटाने पर 100 आ जाए, तो आपको प्लस का 150 रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पर 150%, x की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पर 150%। तो बचे हुए खिलौने वो कितने परसेंट लाभ पर बेचेंगे, 150%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, सारे बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन परचेज 1700 आर्टिकल एट 25,000 रुपीज, ठीक है। ड्यू टू सम रीजन 340 आर्टिकल हैज बीन डैमेज, 340 वस्तुओं को नुकसान हो गया। 850 आर्टिकल एट सोल्ड x% प्रॉफिट, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। एंड रिमेनिंग आर्टिकल सोल्ड एट 60% प्रॉफिट, द टोटल सेलिंग प्राइस इज 30,000, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे एक चीज बताओ, टोटल आपने माल कितने का खरीदा, टोटल आपने माल 25,000 रुपये का खरीदा, और टोटल माल आपने बेचा कितना, टोटल माल आपका 30,000 का बिका, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट आपको 5,000 रुपये का हो गया। तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा परसेंट में, 5,000 रुपये का प्रॉफिट 25,000 रुपये पर इंटू 100, तो ये आपका काटा 5 बार। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 20% आ गया, ये 20% क्या है आपका, ये 20% क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट। कुल लेन देन पर आपको 20% का लाभ हुआ, ठीक है। अब देखो आपके पास खिलौने कितने थे टोटल, 1700, 1700 में 340 तो आपके पूरे के पूरे नुकसान हो गए, ठीक है। बाकी कितने, 850, 850 खिलौने आपने x% प्रॉफिट पे बेचे, प्रॉफिट पर प्लस, और बाकी कितने बच रहे हैं, घटाने के बाद कितने बच रहे हैं, 510। ये 510 कैसे आया बेटा, 1700 में से 340 और 850 आपने घटा दिया, तो बाकी खिलौनों पर आपको 60% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए x की वैल्यू कितनी है। तो बेटा एक चीज बताओ, 340 आर्टिकल पे आपको पूरा का पूरा नुकसान हुआ था, पूरा का पूरा आपको नुकसान हुआ है। बेटा कभी भी अगर नुकसान होता है तो 340 आर्टिकल आपके बिक ही नहीं पाए, पूरा का पूरा नुकसान हो गया, तो मतलब 340 आर्टिकल पे आपको कितने का लॉस होगा, पूरा 100% का लॉस होगा। याद रखना हमेशा, अगर आपके आपका कोई माल अगर डैमेज हो जाता है, कोई माल आपका डैमेज हो जाता है, आपका नुकसान हो जाता है, टूट जाता है, चोरी हो जाता है, इसका मतलब वहां पर पूरा का पूरा 100% का क्या होता है, लॉस होता है। वहां पे पूरा का पूरा 100% का क्या होता है बच्चे, लॉस होता है। कब, अगर आपका पूरे 300 आर्टिकल क्या हो गए बेटा, नुकसान हो गए, तो पूरा का पूरा 300 आर्टिकल 340 आर्टिकल पे क्या होता है आपका 100% का क्या होता है बच्चे, नुकसान होता है। अब एक काम करो, ये 340 आर्टिकल है, ये 850 आर्टिकल है, ये 510 आर्टिकल है। एक काम करो, अगर इनका रेशो बन रहा है तो रेशो बना लो। तो 0 0 0 कट रही है, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 17 तिया 51, ये 5 आएगा बीच में, मैंने 3 लिख दिया, ये 5 आएगा, ठीक है। 17 के टेबल से काट दिया, 17 के टेबल से मैंने काट दिया 5, ठीक है। तो 2 आर्टिकल का आपको नुकसान हो गया, 5 आर्टिकल आपने x% प्रॉफिट पे बेच दिए, और बाकी के 3 आर्टिकल आपने 60% प्रॉफिट पे बेच दिए। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल चार्ट बनाना। देखो यहाँ बनाता हूँ, 2 5 और 3, और टोटल कितने हैं बेटा, 5 7 10। अच्छा, जो 2 आर्टिकल थे, 2 आर्टिकल मतलब जिनका नुकसान हुआ था, वो उस पर नुकसान का मतलब बेटा कितना लॉस होता है, अभी मैंने सिखाया। अगर किसी आर्टिकल पे आपको नुकसान होता है बेटा, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, तो आपको पूरा 100% का नुकसान होता है। ये आपका बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। -200 का लॉस हो गया। अच्छा, इस 5 आर्टिकल को आपने x% प्रॉफिट पर बेचा, यह यहाँ पे आएगा प्लस का, लेकिन कितना आएगा ये आपको नहीं पता, इसको ऐसा बॉक्स में लिख देता हूँ। अच्छा, ये 3 आर्टिकल थे, वो 60% प्रॉफिट पर बेचा आपने, मतलब प्लस का 180, बोलो कंफर्म है। अच्छा, टोटल आर्टिकल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। तो टोटल आर्टिकल पे अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपका प्लस का 200 है, ये आपका प्लस का 200 है। अब मेरी बात समझना बेटा, यही आपको समझना है, इन तीनों को कैलकुलेट कर कर प्लस का 200 लाना है। ये देखना, ये -200 है, ये और ये प्लस 180 है, तो यहाँ पे माइनस का 20 बचा, तो प्लस का क्या रख दूं, यहाँ पे प्लस का क्या रख दूं, तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपका 200 आ जाए। मैं बताऊं, यहाँ प्लस का आपको 220 रखना पड़ेगा। देखो कैसे, 220 में 200 घटाओगे तो 20 बचेगा, 20 और 180 200 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, ऐसे भी इसको समझ सकते हो, -200 प्लस का डिब्बा, डिब्बा बना दो डिब्बा,
प्लस 180 इक्वल टू चाहिए 200 प्लस के, तो डिब्बे की वैल्यू कितनी होगी 200, इधर प्लस 200 माइनस 180, तो डिब्बे की वैल्यू कितनी होगी 400 में से 180 घटा दो 220। ठीक है, तो देखो इस x की वैल्यू कितनी, डिब्बे में 220 आ गया, तो इस x की वैल्यू कितनी होगी, इस x की वैल्यू कितनी होगी, इस x की वैल्यू होगी 44%। कैसे 220 डिवाइड 5, तो जो बचा हुआ जो ये जो x% की वैल्यू आई है वो आपकी आई है 44% लाभ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 44% लाभ। आप देख लो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाओगे बच्चे कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म करें, लेकिन अगर आप अच्छे पैटर्न से करते हो, आप चीज़ों को समझते हो, तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हो बच्चों। अगर आप मेरे पैटर्न से चलते हो तो बच्चों, अगर आप एसएससी अड्डा पे आए हो, आप कहीं भी नहीं भटको। सबसे पहले आप अपना भटकना बंद करो, इस चैनल पे उस चैनल पे, एक चैनल पे विश्वास करो, एक चैनल पे पक्का लग जाओ, है ना, तो डेफिनेटली आपका तरक्की आपके हाथों में होगा बच्चों। ठीक है, आप इस क्वेश्चन, अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आए, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आए, इसको पीछे रिवाइंड करके देखना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक एक बात ध्यान से सुनो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और ये नीचे देखो आपका फ्लैट चल रहा है, फ्लैट 42% डिस्काउंट है। अगर U195 आप लगा दोगे तो फ्लैट 42% डिस्काउंट है, इसका भी ध्यान रखो आप अगर कोई भी चीज़ परचेज करते हो। ठीक है, चलिए 58 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक बेहतरीन कंसेप्ट सिखाता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, अभिषेक परचेज आ मोबाइल आ वॉच 25,000 रुपये। ठीक है, टोटल माल 25 का खरीदा, तो मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ मोबाइल X रुपये का है और वॉच Y रुपीज़ की है। मैं मान लेता हूँ जो है ये X रुपये का है, ये Y रुपीज़ का है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों टोटल X प्लस Y का वैल्यू टोटल 25,000 रुपये। समझ में आ गई बात। आगे देखो क्या कह रहा है, मोबाइल को 13% प्रॉफिट पे बेचा, वॉच को 17% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इफ ही सोल्ड अ मोबाइल 17% एंड 13% प्रॉफिट, देन ही गेट 80 रुपीज मोर, फाइंड द सीपी ऑफ द मोबाइल। मोबाइल का मतलब आपको एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। देखो यहाँ पे सुपर ट्रिक लगेगी। यहाँ पे ट्रिक क्या अप्लाई कब होगी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एम का मतलब मोबाइल लिखना और यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब वॉच लिखना। अच्छा, पहले मोबाइल को बेचने गए थे 13% का प्रॉफिट हुआ था और वॉच पर 17% का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन सेकंड केस में देखो मोबाइल पे 17% का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर 13% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको ट्रिक कब अप्लाई करनी है बच्चों, देखो पहले मोबाइल पे 13 था, वॉच पे 17 था, अब वॉच पे 17 है, मोबाइल पे 13, मतलब अब यहाँ पर क्या है, इसको रिवर्स किया है। देखो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस -4%, इनका डिफरेंस प्लस के 4%, मतलब दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए, मोबाइल और वॉच, एक माइनस का आना चाहिए, एक प्लस का आना चाहिए। समझ में आ गई बात। दोनों का प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस क्या है, सेम। या एक तरीके से और सीख सकते हो, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे रिवर्स किया है। देखो पहले मोबाइल को 13% पे बेचा था, अब वॉच को बेच रहा, सेकंड केस में रिवर्स कर दिया। पहले वॉच को 17% प्रॉफिट पे बेचता था, अब मोबाइल को रिवर्स कर। जब भी ऐसा प्रॉफिट परसेंट रिवर्स में आ जाए, रिवर्स में आएगा तभी ये सेम होंगे। तो देखो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको x प्लस वाई की वैल्यू तो पता है 25,000 है ही। अब देखो अगर आप यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू निकाल दो तो सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखो मैं बताऊँ कैसे निकालेंगे। अच्छा ये बताओ कितने रुपए ज़्यादा मिले आपको? 80 रुपये ज़्यादा मिले। ये इसको ऊपर लिखना और जो परसेंट का डिफरेंस है उसको नीचे लिखना 4 और मल्टीप्लाई 100 कर देना। ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक है। डायरेक्ट x माइनस वाई की वैल्यू आएगी। कैसे, मैं दोबारा बता रहा हूँ। जितने रुपए ज़्यादा मिले वो ऊपर और इनके प्रॉफिट का जो डिफरेंस है 4 वो नीचे और इंटू 100 कर देना आप डायरेक्टली। समझ में आ गया? ये कितना आया आपका 2, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू तो आपको 25,000 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, तो और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2,000। जब आप इसको देखो आराम से सॉल्व कर सकते हो, ये लीनियर इक्वेशन आपकी बन गई। प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, 2x की वैल्यू 27,000, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 13,500। x की वैल्यू कितनी है आपकी 13,500। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ गया सुपर ट्रिक क्या है? अगर प्रॉफिट परसेंट को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो जितना भी पैसा एज इट इज क्वेश्चन आएगा आपका प्रॉफिट परसेंट को रिवर्स कर देगा। तो जितना भी रुपए ज्यादा मिल रहा है वो ऊपर, डिफरेंस नीचे, मल्टीप्लाई 100, तो डायरेक्ट आपकी x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी। आंसर हो गया 13,500। तब भी बच्चों आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपके साथ हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन और समझो तब आपको समझ में आएगा। देखो अभिषेक परचेज अ मोबाइल आ वॉच 1600 रुपीज़। मैं मान लेता हूँ मोबाइल का सीपी x रुपये है, वॉच का सीपी y रुपीज़ है। तो देखो x प्लस वाई की टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है 1600। अब जरा ध्यान से सुनना,
यहाँ पे लिखो मोबाइल और यहाँ पे लिखो वॉच। अच्छा, मोबाइल को पहले देखो 10% प्रॉफिट पे बेचा था और वॉच को पहले 20% प्रॉफिट पे बेचा था, ये आपका पहला केस। और देखो दूसरा केस देखो, मोबाइल को 20% प्रॉफिट पे बेचा और वॉच को 10% प्रॉफिट पे बेचा, ये आपका सेकंड केस। समझ में आ गया? अब देखो, पहले मोबाइल 10% पे था, आज वॉच 10% में, देखो रिवर्स कर दिया प्रॉफिट। देखो अब देखो यहाँ पे अंतर, एक माइनस में अंतर आएगा, एक प्लस में आएगा। देखो 10 में से 20 घटाओगे तो माइनस का गैप 10%, और देखो यहाँ पे डिफरेंस प्लस का 10%, मतलब दोनों का डिफरेंस सेम है, 10 -10 +10। समझ में आ गई बात? तो यही आपकी सुपर ट्रिक है आज की। तो अगर आपको यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू निकले तो कैसे करना है? कितने रुपए ज़्यादा मिले? 5 रुपए। 5 ऊपर 10 नीचे, जो डिफरेंस है इनटू 100। तो देखो जीरो तो जीरो गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 50। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आपकी? 1600। माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, 2x की वैल्यू कितनी है? 1650। तो x की वैल्यू कितनी है? 825। ठीक है, मतलब मोबाइल आपने 825 रुपये में खरीदा है। आपसे पूछा क्या है? अच्छा, सीपी पूछ रहा है वॉच का। ये बताओ बेटा, जब x की वैल्यू आपकी 825 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 775 होगी कि नहीं होगी? अगर टोटल 1600 में मोबाइल 825 का है तो वॉच कितने की होगी? वॉच कितने की होगी? 1600 रुपये में से 825 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वॉच कितने की होगी आपके? 775 रुपये की। तो आंसर कितना होगा यहाँ पे? नन ऑफ दिस। समझ में आ गई बात? ये आपकी सुपर ट्रिक थी बच्चे आज की। तो मैं इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ जिससे, क्योंकि मैं लाइव सेशन नहीं ले रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड सेशन है आपका। कल दोपहर में 2 बजे, ठीक 2 बजे 2 PM पर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 60 से, और बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कल की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 4 क्वेश्चन जो मैंने आज आपको लेके आया हूँ, सुपर ट्रिक बना के लेके आया हूँ आपके लिए, ये 2 क्वेश्चन और ये, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन थे। तो कितना लेंथी क्वेश्चन थे, हमने कितने सेकंडों में क्वेश्चन कराने का प्रयास करवाया आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। ठीक है, तो बता देना बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। भली रिकॉर्डेड है, 4 क्वेश्चन है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो मैं दे के जा ही रहा हूँ ना आज, कुछ ना कुछ तो दे के जा ही रहा हूँ ना आपको। तो ज्ञान मिल रहा है, आप बटोर लो बच्चों, जितना मैक्सिमम बटोर सकते हो बटोर लो। और अपने कॉपी पर ये सारे क्वेश्चन नोट करो, ये सारे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कमेंट करिएगा बच्चों कैसी लगी वीडियो, और मैक्स टू मैक्स अपने फ्रेंडों के संग शेयर करिएगा। और जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आपके अपने चैनल एसएससी अड्डा को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा बच्चों। तो इसलिए आखिरी नोट के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। कल मिलते हैं बच्चों दोपहर के 2 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट। ख्याल रखिए अपना बच्चे।